क्या झूसी में भी भगदड़ मचा था? कुंभ मेला प्रयागराज का क्षेत्र है झूसी। इस पर भी कई मित्रों ने कहा कि सर क्या सच्चाई है, इसे बताइए। कई मित्रों ने कुछ वीडियो फुटेज भी भेजा जिसमें देखा जा रहा है कि जूते चप्पल भारी तादाद में और ट्रालियों पर, ट्रैक्टर ट्रालियों पर रख करके ले जाया जा रहा है, जिसे देख करके लगता है कि भारी भगदड़ मची होगी और यह लोग भगे होंगे। उनके जूते चप्पल अगर छूट गए हैं तो लोग घायल भी हुए होंगे। हताहत होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज मेला क्षेत्र में सेक्टर 22 में आग लगी। यह दोबारा आग लगी है, इसके पहले भी आग लगी थी। तो यह इसमें कुल कई पंडाल जले हैं ऐसा बताया जा रहा है। सेक्टर 22 में जो आग लगी उसके बाद मुस्तैद है फायर ब्रिगेड। यह है कि मेला क्षेत्र में इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जो भी फोर्स लगाया गया है सभी मुस्तैद हैं। फायर ब्रिगेड के तो जगह जगह आप देख सकते हैं और अत्याधुनिक जो भी तकनीक है आग बुझाने की वह सब हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, वह भी कुंभ मेला प्रयागराज में। झूसी के छतनाग घाट का जो नागेश्वर घाट है सेक्टर 22 में, वहाँ कई पंडाल जले हैं लेकिन कोई इस तरह की हानि नहीं हुई, यानी कोई जन का नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पाया जा चुका है लेकिन उसकी जांच बाकी है। आग लगी कैसे? अगर देखा जाए मेला क्षेत्र में और आग लगना अशुभ माना जाता है। मेला क्षेत्र कोई धार्मिक प्रतिष्ठान हो वहाँ आग लग जाए, हाथ जल जाए, और कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हों वहाँ आगजनी हो जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। अब 19 तारीख को जब मेला क्षेत्र में आग लगी थी तो इस बात को लेकर के कई लोगों ने कहा कि यह सुखद और शुभ संदेश नहीं है। गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए थे। चाय बनाने में छोटे से सिलेंडर में चाय बनाया जा रहा था और लापरवाही के कारण 2 अन्य सिलेंडर में भी आग लग गई, ब्लास्ट हुआ। यह शास्त्री ब्रिज के नीचे जो 19 जो सेक्टर है जहां गीता प्रेस के कॉटेज थे, तो उस समय किसी ने वीडियो बनाया था। उसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी, नीचे से धू धू करके काला काला धुआं और आग ब्लास्ट भी हो रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग पर काबू भी पाया गया, सफलता मिली। लेकिन अगर उस समय कोई इस तरह किया कि अगर कोई सूचना देता और अफवाह फैलाता कि अरे आग लग गई, तो ट्रेन से लोग कूदने लगते, क्योंकि अफवाह पर लोगों को जान बचाने के लिए। अभी आपने देखा एक ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस में जो अफवाह फैलने के बाद हालांकि ब्रेक लगा, कुछ चिंगारी निकली, उसके बाद किसी ने चेन पुलिंग किया। चेन पुलिंग के साथ ही कहा आग लग गई, भगो भगो, जान बचाओ। लोग कूदने लगे, 11 लोगों की जानें गई। जैसे ही लोग कूदे दूसरी तरफ प्लेटफार्म की तरफ न कूद करके इधर कूदे, और उस तरफ से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी। किसी का हाथ कटा, किसी का सिर कटा, किसी का पैर कटा, लोग जख्मी हुए और 11 लोगों की बहुमूल्य जानें चली गई। दोस्तों यह है, कई मित्रों के संदेश आए हैं और लोग कह रहे हैं कि सर झूसी का बताइए। झूसी के मामले में जहाँ तक मेरा ख्याल है दिल्लन टॉप ने इस पर किया है, दिखाया है और दमदारी से अधिकारियों का नाम लेते हुए यह कहा है कि क्या यह सब झूठ है। तमाम लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल ऐसे बिखरे हुए ट्रैक्टर टालियों में लाद करके ले जाया जा रहा है, उसको दिखाया है। लेकिन अभी तक हम इस मामले में पुष्ट सूचना हमारे तक नहीं पहुंची है जिससे कि हम आप तक पहुंचा सकें। तहकीकात की जा रही है, हमारे भी स्रोत आप जैसे लोग ही हैं। यदि पुष्ट सूचना मिल जाती है तो मैं उसे दिखाऊंगा। क्या सच में झूसी में ऐसी कोई घटना घटित हुई है, हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हम स्वयं आश्वस्त न हो जाएं। और आप भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन दिल्लन टॉप एक महत्वपूर्ण चैनल है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, एक बड़ा भारी भरकम नाम है और बहुत से ऐसी खबरें जो किसी ने नहीं दिखाया उसे दिल्लन टॉप ने दिखाया है। सौरभ भाई से हमारी मुलाकात भी है, कई घंटे एक साथ घूमना फिरना, खाना पीना, यह सब हुआ है। तो अब लल्लन टॉप ने कहा है इसे, तो उन्हें फॉलो अप करना चाहिए, फिर खबर को आगे भी दिखाना चाहिए। जैसे ही इसकी पुष्ट खबर मिलती है मैं आपको बताऊंगा। कई एक हमारे साथियों ने भी इस बारे में कहा है, उनसे भी मैं इसकी जानकारी ले रहा हूं। दोस्तों एक सवाल यह
कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जिसके वजह से जिन कारणों से बहुमूल्य जानें लोगों की गई हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस मान्यता के हम हैं। हमारे यह भी धार्मिक कृत्य है कि हम लोगों को सचेत भी करें। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रयागराज से कम महत्व वाराणसी का नहीं है, वाराणसी से कम महत्व गाजीपुर का भी नहीं है, गाजीपुर से कम महत्व बक्सर और बलिया का भी नहीं है। उसके आगे पटना है, पटना के आगे फिर अन्य स्थानों से होते हुए जहाँ से माँ गंगा चली जाती हैं, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के रूप में परिवर्तित होते हुए गंगा सागर में मिल जाती हैं। कहीं से भी कोई स्थान कम नहीं है। प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी की माने हमारे अच्छे मित्र हैं और यद्यपि 80 से अधिक उम्र है, प्रोफेसर रहे हैं। उनका यह कहना कि जिस तरह से यमुना मैया मिलती हैं गंगा में, प्रयागराज में, और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, यह स्थान त्रिवेणी हो जाता है। वहाँ से अब गंगा मैया आगे बढ़ती हैं, आगे जाती हैं तो मिर्ज़ापुर के रास्ते पहुँच जाती हैं वाराणसी। वाराणसी में अस्सी और वरुणा मिलती हैं। दोनों पवित्र नदियाँ रही हैं, लेकिन दोनों की सेहत बहुत खराब है। वरुणा और गंगा के तट पर ही, संगम पर ही हमने खड़ाऊँ धारण किया था 16 जून 2024 को। वहाँ से देखा जाए तो फिर गंगा मैया पहुँच जाती हैं वाराणसी में मार्कंडे महादेव धाम कैथी पर, जहाँ पवित्र गोमती आती हैं पीलीभीत से चल करके नैमिषारण्य और लखनऊ जौनपुर होते हुए गोमती मैया और गंगा मैया का संगम होता है। गंगा मैया फिर आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद वह पहुंच जाती हैं गाजीपुर। गाजीपुर में कई नदियां मिलती हैं बेसो से लेकर के। अब फिर आगे गंगा मैया बढ़ती हैं तो बलिया और बिहार के बॉर्डर पर, यानी छपरा और बलिया की सीमा पर सरजू मैया मिल जाती हैं। वह सरजू मैया जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और दशरथ की रनिया, जहाँ दशरथ जी के घर में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी से इनका जन्म हुआ था, चारों भाइयों का। वहाँ से सरजू मैया बढ़ती हैं और छपरा के बाद सरजू मैया और गंगा मैया का पवित्र मिलन होता है। फिर गंगा मैया आगे बढ़ती हैं और आगे जाने के बाद बिहार में नारायणी नदी, जिन्हें गंडक कहा जाता है, नारायणी उनका पवित्र नाम है, उनसे भी मिलन होता है। आगे और भी नदियाँ मिलती हैं। फिर गंगा मैया मिलते हुए चलते हुए कुछ झारखंड का हिस्सा होता है। तत्पश्चात पहुंच जाती हैं पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के रूप में उन्हें जाना जाता है और वह मिल जाती हैं गंगा सागर में, जहाँ कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों, आप अपने कुआं पर नहाएंगे हर हर गंगे करके, वही महत्व है। आप तालाब में नहाएंगे, वही महत्व है। अपने गांव की छोटी सी नदी में नहाएंगे, वही महत्व है। गंगा माँ कहाँ नहीं है, त्रिवेणी कहाँ नहीं है, और हर जगह तरन तारण की स्थिति है। आपका भाव पवित्र होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा, देख लीजिए, स्थिति अच्छी होती है तो जाइएगा, नहीं तो फिर माँ तो आप कहीं भी रहेंगे, माँ का प्यार और स्नेह आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से सभी आत्मीय दोस्तों को हमारा सादर प्रणाम।